Everyone, am I audible? वालेकुम सलाम। आवाज़ सही है आज? ओके। तो हम आज एवरेज दोबारा से स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने करा तो था, लेकिन आवाज़ की वजह से ढंग से हो नहीं पाया था। तो आज शुरू से स्टार्ट करते हैं। और नोट्स भी मेरे सेव नहीं हो पाए थे, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज क्या होता है, क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? जैसे 5 लोग रेस्टोरेंट गए कुछ खाने के लिए, ए, बी, सी और 4 ही लोग गए जाते हैं। चलो मान लिया हमने 4 लोग गए, या फिर 4 लोग, एक फैमिली में 4 लोग हैं। एवरेज इनकम जो है इनकी 11,000 रुपये है। 11,000 रुपये है, ठीक है। ए जो है 20,000 रुपये कमाता है। कितने कमाता है ए? 20,000 रुपये। वही बी जो है 10,000 रुपये कमाता है। और सी 14,000 रुपये। और डी कुछ भी नहीं कमाता। ऐसा होता है घर में सभी लोग हों, सभी कमाते हों? ऐसा थोड़ी होता है। एक ना एक ऐसा होता है जो कमाता नहीं है ना? ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर है। लेकिन अगर हम इनका टोटल इनकम देखते हैं, तो टोटल इनकम कितनी आ रही है, सबका टोटल करते हैं तो 44,000। इन 44,000 को जब हम 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो कितना आता है? 11,000। तो ये जो 11,000 आया है बराबर बराबर बांटने पर, ये क्या है? हमारा एवरेज है, यही हमारा औसत है। क्लियर है? अगर ये बोल दिया जाए कि जो है सबकी इनकम एक एक हजार रुपये बढ़ जाती है, सबकी इनकम एक एक हजार रुपये बढ़ जाती है, इसकी 1,000 बढ़ गई, इसकी 1,000 बढ़ गई, इसकी 1,000 बढ़ गई, और इसके भी, ये भी 1,000 रुपये कमाने लगा, तो क्या होगा? सबका एवरेज कुल मिला के कितना बढ़ रहा है? 4,000 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन जब एवरेज में देखेंगे तो एवरेज में भी सबका एक एक हजार रुपये बढ़ेगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। मीन वैल्यू 18, ऑब्जर्वेशन की 49, और जो मीन जो होता है 47 हो जाता है जब न्यू ऑब्जर्वेशन आती है। तो न्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बतानी है क्या थी। देखो, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 18। एवरेज कितना है? 49। ऑब्जर्वेशन हो जाती है, एक बढ़ जाती है 19। एवरेज जो जाता है 47 हो जाता है। 47 होने का मतलब 49 - 2। क्लियर है? हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। एवरेज बढ़ा है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़े हैं जो ऑब्जर्वेशन से बढ़ी हैं। और जो एवरेज देखते हैं, एवरेज क्या हुआ है? कम हुआ है। ठीक। अब कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। कितने लोगों पे कम हुआ? 19 पे। तो इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 और 2 की। कितना आया? 38। क्या आया? 38। जो 38 जो कम हुआ है किसकी वजह से हुआ? जो नया आदमी आया है। अब न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होनी थी? न्यू ऑब्जर्वेशन, जो न्यू ऑब्जर्वेशन होनी थी वो होनी थी 49। तो उसे लेकर आना था, लेकिन वो 49 लेकर नहीं आया। वो कितना का, वो 38 कम लेकर आया, प्लस माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। 38 कम लाया है, तो जो 38 वो कम लाया है उसकी वजह से सबकी ऑब्जर्व, सबका जो मीन है 2 से कम हो गया। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैट्समैन है जो 72, अपनी 12th इनिंग में 72 रन बनाता है, और उसका एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है 3 रन से। 3 रन से बढ़ जाता है, तो उसकी न्यू एवरेज बतानी है क्या है। तो कोई उसकी अब तक कितनी इनिंग खेल चुका, कितनी पारी खेल चुका? 11 खेल चुका है। 12वीं पारी वो खेल रहा है, तो 12वीं पारी खेल रहा है, तो 12th इनिंग हो गई है। अब तक तो 12 पारियां खेल चुका है, इनिंग जो हमारी बढ़ गई।
एवरेज था, पहले कुछ एवरेज था, हमें नहीं मालूम क्या था, लेकिन अब क्या हुआ है, न्यू एवरेज जो हुआ है वो क्या हो गया, 3 रन बढ़ गया। अब 3 रन बढ़ा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है, ये 72 रन बनाए उसने, इसकी वजह से बढ़ा है। अब उसने 72 रन बनाए हैं, हमें क्या बताना है, न्यू एवरेज, जो नया औसत होगा वो क्या होगा। अब वो 72 रन बना, मतलब उसने जो एवरेज बढ़ाया सबका 3-3 रन से, उसने जो पहले रन बनाए थे उससे ज्यादा बनाए होंगे अब रन, इसलिए जो बढ़ा है, उसका जो उसने एवरेज से ज्यादा बनाए होंगे रन। अब कितने ज्यादा बनाए वो देखते हैं, 12 की, और जो ज्यादा बनाया एवरेज ज्यादा है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना ज्यादा आया, 36, क्या आया, 36। अब हमें न्यू एवरेज निकालना है, तो इस 36 को इस जो 12th इनिंग में रन थे उसमें से माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, न्यू एवरेज आ गया 36। अगर हमसे पुराना एवरेज पूछते तो पुराना क्या होता, 36 माइनस, सॉरी, ये तो हमारा पुराना एवरेज, ये क्या है पुराना एवरेज, हमें क्या निकालना है, न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज में क्या करेंगे, ये ओल्ड एवरेज आया, इसमें न्यू एवरेज क्या है, +3 है, तो इसमें प्लस कर देंगे 3, प्लस करा हमने 3 तो क्या आ गया, 39। क्लियर है, क्लियर है। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैट्समैन जो है 108 रन बनाता है अपनी 14th इनिंग में, और उसका एवरेज जो है 2 रन से कम हो जाता है, तो उसका न्यू एवरेज बताना है। अब क्या हो रहा है, पिछली बार एवरेज बढ़ रहा था, अब की बार एवरेज कम हो रहा है। जब एवरेज कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने एवरेज से जो 4th इनिंग में बनाया है, 14th इनिंग में रन बनाया, उसने अपने एवरेज से कम बनाए होंगे, इसी वजह से एवरेज कम हुआ है। तो हम देखते हैं, पहले उसने कितनी इनिंग खेली, 13 इनिंग खेली, अब कितनी हो गई उसकी खेलने के बाद, 14 इनिंग हो गई, उसका पहले एवरेज कुछ रहा होगा। अब न्यू एवरेज जो है क्या हो रहा है, वो पुराने एवरेज से 2 कम है, कितना फर्क बैठ रहा है हमारा, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 28। अब हमें क्या निकालना है, न्यू एवरेज। क्या करेंगे, पहले जो हम उसने रन बनाए वो 108, अब ये 28, 28 रन क्या करे होंगे इसने, कम बनाए हैं, 28 रन क्या करें, कम बनाए, तो 28 रन क्या कर देंगे इसमें, ऐड कर देंगे। क्लियर, जो जो 28 रन कम बनाए उसने वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि पुराना एवरेज आ सके, इसका पुराना एवरेज ये आ गया। न्यू एवरेज निकालना है तो ये पुराने एवरेज में से 2 और माइनस कर देंगे, 108 और 28 कितना आ गया, 136, माइनस करा हमने 2, कितना आ गया, 134। कोई डाउट। देखो, ऐड इसलिए करेंगे, ये रन कम बनाया है, एवरेज से कम बनाया है, अब एवरेज तक लाने के लिए तो उसे ऐड करना पड़ेगा ना, पुराना एवरेज बनाने के लिए, जितने कम बनाया उतना ऐड कर दो, एवरेज बन जाएगा। जब एवरेज बन गया, हमें क्या निकालना है, न्यू एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज क्या, 2 कम है तो उसमें 2 और माइनस कर दिया। क्लियर, यहां पर बात सुनो, यहां पर जो है क्वेश्चन में हमने क्या बोल रहा है, हमें एवरेज दे ही नहीं रखा, हमें रन दे रखे हैं 14th इनिंग के, तो इसलिए ऐड करा गया है, 14th इनिंग के रन दे रखे हैं एवरेज निकालने के लिए। अगर एवरेज दे रखा होता और 14th इनिंग के रन बोलते तो हम क्या करते, माइनस करते, यही चीज, एवरेज दे रखा होता तो, एवरेज दे रखा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एवरेज इनकम है, एक 9 लोगों की एक फैमिली है, उसमें एवरेज इनकम क्या है, 28,500 रुपये, एक आदमी जो है फैमिली छोड़कर चले जाता है तो एवरेज इनकम हो जाती है 28,000 रुपये। ठीक है, तो बताइए उस आदमी को छोड़कर गया हो उसकी इनकम कितनी रही होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, आदमी है 9,
एवरेज है 28,500। आदमी हो गए कितने? 8। एवरेज कितना हो गया? 28,500 में से 500 कम। क्लियर? 28,000 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो, यहां भी कम हुआ है और यहां भी कम हुआ है, तो किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो कमा रहा होगा वो एवरेज से ज्यादा कमा रहा होगा। कितना ज्यादा कमा रहा होगा वही देखना है। इनकम ऑफ 9th पर्सन, जो नवा आदमी था उसकी इनकम। एवरेज तो कमा ही रहा होगा, एवरेज जो था वो यहाँ लिख देंगे। कितना ज्यादा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और 500 की क्या आएगा? 4,000। तो इसमें क्या कर देंगे, 4,000 को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 32500। ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक तो हमारा हो गया था, यहां कट के देना लास्ट क्लास में। जो मीन वैल्यू थी 15 ऑब्जर्वेशन की वो कितनी थी? है 40। जब एक न्यू ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू है 88 उसे इंक्लूड करा जाता है, तो हमें बताना है न्यू एवरेज क्या होगा। अब इसे ध्यान से देखते हैं। नंबर्स हैं कितने हमारे? 15। एवरेज कितना है? 40। एक नया नंबर आता है तो कितने नंबर रहेंगे? 16। वो जो नया नंबर आया वो कितना है? 88 है। एवरेज से कितना ज्यादा है? माइनस कर देंगे एवरेज को। कितना ज्यादा आ गया? 48। अब ये 48 ज्यादा है ना, ये 48 क्या होगा, इन 16 लोगों में बांट देंगे। इन 16 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। जब ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। जब एवरेज से ज्यादा वाली चीज आएगी तो सब में बराबर बराबर बटेगी। जब बटेगी तो क्या होगा? सबके पास सबकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 48 को 16 बराबर लोगों में बांटेंगे, कितना आया? 1 3। 16 1 जा 16 3 जा 40 प्लस 3 कितना हो गया? 43। न्यू एवरेज हमारा आ गया 43 आंसर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके। जो एवरेज है बॉलर का, देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे एवरेज किसका? बैट्समैन का। अब आता है बॉलर का एवरेज। बॉलर का एवरेज जितने ज्यादा रन देगा उतना एवरेज उसका कम होगा। ज्यादा रन देने पे एवरेज उसका कम होगा, और कम रन देने पर उसका एवरेज बढ़ेगा। जितनी ज्यादा विकेट लेगा उसका एवरेज बढ़ेगा। अंडरस्टूड? अब देखो, एवरेज है बॉलर का 12.4 रन पर विकेट। वो 12.4 रन देता है और एक विकेट लेता है। ठीक है, एक विकेट लेने का ये है। अब नेक्स्ट इनिंग खेलता है तो क्या होता है? वो 5 विकेट लेता है, 26 रन देता है। तो उसका जो एवरेज है वो क्या हो जाता है? 0.4 रन से इंप्रूव हो जाता है। ये माइक किसका खुला है? माइक बंद कर लीजिए। तो जो उसका एवरेज है क्या हो जाता है? 0.4 रन से इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, 0.4 रन से इंप्रूव हो जाता है। तो हमें बताना है उसने अब तक कितनी विकेट्स ली हैं। थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, एवरेज में थोड़ा सा।
इसे थोड़ा एक बार ध्यान से देखो। देखो एवरेज कितना है उसका, 12.4 रन। इम्प्रूव होने का मतलब है ये, इम्प्रूव होने का मतलब है क्या, एवरेज का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। 12.4 रन है तो इम्प्रूव होगा तो कितना हो जाएगा, 12 रन। अब कितना हो गया, 12 रन इम्प्रूव होने के बाद। क्लियर। जो उसने जो उसने इनिंग खेली है उसमें उसने लिए 26 रन, 26 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं। तो हमें अगर मैं उसे 26 रन को 5 विकेट से डिवाइड कर दूं तो मालूम पड़ जाएगा एक विकेट लेने पर उसने कितने रन दिए हैं। तो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे आ जाएगा 2, 5 2 जार 10। तो हर 5.2 रन देने पर उसने कितने विकेट लिया, एक विकेट लिया है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एलिगेशन से कर रहा हूं मैं। 12.4 जो था इसका एवरेज था, लेकिन जो उस इनिंग में उसने एवरेज दिया है वो 5.2 रन पर विकेट का है। लेकिन एक्चुअल में एवरेज कितना आ रहा है, एक्चुअल में एवरेज आ रहा है 12। तो अब इसमें से इसे माइनस करके जो आएगा उसे यहाँ लिख देंगे 0.4, और इसमें से इसे इनका जो डिफरेंस आएगा उसे लिख देंगे यहाँ। 12 में से 5.2 गया तो बचा 6.8। दोनों आ रहे हैं हमारे किससे, 0.4 से डिविजन, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 1 जार 4, 4 17 जार। अब देखो यहां पर अगर एक विकेट ली है तो यहां पर 17 विकेट ली हैं, लेकिन यहां पर एक्चुअल में कितनी विकेट ली हैं, यहां पर एक्चुअल में ली है 5 विकेट। तो 5 से मल्टीप्लाई, तो जब यहां 5 से मल्टीप्लाई करी है तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, 85। यहां तक 85 विकेट्स ले चुका था, 5 विकेट्स यहां ली, तो टोटल विकेट्स कितनी आ गई, टोटल विकेट्स कितनी ली, 50, 85 प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 90। कोई डाउट। ये एक और तरीका। आवाज ब्रेक हो रही है, अरे ओके। 12.4 जो हमारा पुराना एवरेज है ये है। जो उसने इनिंग खेली है उसमें 26 रन लिए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं। आवाज क्लियर है। तो हाँ, तो उस इनिंग का जो एवरेज आएगा, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.4, 5.2 आ जाएगा। जो उस इनिंग का एवरेज आया 5.2 आया। ठीक है, अब तक की इनिंग का एवरेज ये था। अब एवरेज जो इनिंग खेला, जो मैच खेला है उसमें एवरेज ये आ गया, उस पारी में एवरेज ये आ गया। लेकिन अगर मैं टोटल एवरेज देखूं तो टोटल एवरेज है 12, क्योंकि इंप्रूव हो रहा है ना 0.4 से, तो 0.4 माइनस करके 12 आएगा। तो अब क्या करते हैं, एलिगेशन में क्या करते हैं, जो इधर वाला नंबर है इसमें से इसे माइनस करा, यहां लिख दिया, इसमें से इसे माइनस करा, यहां लिख दिया, इन दोनों का मतलब डिफरेंस लेके यहां लिख दिया। क्लियर। ये 0.4 बन जा 0.4, और या फिर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ हट जाएगा। 4 1 जा 4, 4 17 जा 68। क्लियर। अगर यहाँ पे एक विकेट ली है तो यहाँ 17 विकेट्स ली हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ विकेट्स कितने लिए हैं, 5, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब तक जो यहाँ तक जो मैच खेले थे उसने 85 विकेट्स ली थी, और यहाँ पर जो 5 विकेट्स ली, तो टोटल विकेट से बतानी है, 85 प्लस 5 कितनी हो गई, 90 विकेट्स। क्लियर है। 2 मिनट रुक जाते हैं जान।
आवाज आ रही है? देखो पुराना, हाँ जी बोलिए। 68 कैसे 6.8 है ये। 12 माइनस 5.2, 6.8। ठीक, देखो 4 वन जार 4, 4 से डिवाइड हो गए दोनों। 4 वन जार 4, 4 17 जार। ठीक, दोनों का एक्सचेंज 4 आ गए, 4 से डिवाइड हो गए दोनों। एक और मेथड देखते हैं। देखो पुराना एवरेज था 12.4, लेकिन अब इस इनिंग में जो एवरेज आया 5.2 रन आया। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का हमने डिफरेंस निकालते हैं तो आएगा 7.2। क्लियर यहां तक? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ विकेट्स अब तक की। टैग करनी है, अब तक जो विकेट्स लिए वो निकालना है। देखो ये 7.2 आया है, ये 7.2 जो आया है इसे रखो मल्टीप्लाई में, रख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आएगा? जो इस इनिंग में रन लिए हैं, कितने रन लिए हैं? 5। ओ सॉरी, विकेट्स लिए हैं। विकेट्स कितनी लिए? 5, 5 रखो ऊपर। इम्प्रूव कितना हुआ है? एवरेज 0.4, 0.4 रखो नीचे। पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, 4 8 जार 18, 4 जार 74, जाहिर सी बात। 18 5 जार कितने होंगे? 90। आंसर जो अच्छा लगे वो कर लो। लेकिन ये वाला भूल सकते हो, वो वाला आसानी से हो जाएगा। एलिगेशन जो है, इसमें क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है ये भूल सकते हो। एलिगेशन पूरा चैप्टर है, जब चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे पूरा चैप्टर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। किस तरह से ये सारी चीजें, ये जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड वो करा है ना, माइनस करा है डिवाइड करा है, ये सारा पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एवरेज एज है 100 स्टूडेंट की, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें एवरेज एज कितनी है? 100 स्टूडेंट्स है, एवरेज है 24। जो 75 लड़के हैं, बॉयज हैं, उनकी जो एवरेज है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ऊपर में लिख दूँ बॉयज। बॉयज कितने हैं? 75। उनकी एवरेज कितनी आ रही है? 26 आ रही है। 26 का मतलब 25 24 प्लस 2। क्लियर है? अब जो बाकी बची हुई लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी हैं? 25। इनका एवरेज बताना है क्या होगा। अब देखते हैं क्या होगा। देखो क्या करते हैं, ये 75 बच्चे दो दो साल अपनी एवरेज ज्यादा लेकर आए हुए हैं एज, तो इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 75 टू जार 150, 150 आया। ये जो लड़कियां हैं 24 तो एज अपनी एज लेकर आएंगी, अपनी उम्र 24 एज तो लेकर आनी थी इन्हें,
लेकिन क्या हुआ, 150 एज जो है, 150 साल लड़के ज्यादा लिया है। अब ये लड़कियां को क्या करना पड़ेगा, 150 साल कम लानी पड़ेंगी। अब ये 150 साल कम लाएंगी तो एक एक लड़की कितनी कम लाएगी, तो 150 डिवाइडेड बाय 25, 25 से डिवाइड कर देंगे जो, माइनस कर देंगे जो भी आएगा। ठीक। और जो 25 से डिवाइड किया, 25 वन जा 25, 25 सिक्स जार 150, तो 24 माइनस 6 कितनी आ गई एवरेज एज लड़कियों की, 18 ईयर्स। ठीक है, आगे समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मीन वैल्यू है 45 ऑब्जर्वेशन की, 45 ऑब्जर्वेशन है कोई, उनका कोई औसत हिमान क्या है, 106 है। जिसमें से 25 जो वैल्यू, 25 ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू कितनी है, 102 है, तो बाकी बची 20 की निकालनी है। कोई निकाल के बता सकता हो तो बता दो, टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का। सिक्स, साइड में लिख देता हूँ 6। आंसर बता दे जाओ, बाकी और अगर किसी और का कुछ और आ रहा है तो। 101 और और कुछ और किसी और का, 202। एक और आंसर बता दो, ऑप्शन हो जाएंगे फिर टिक एक सही होगा, 4 ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मैं करता हूँ। 4 कम है तो 4 कम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा, 100। ये जो, ये 25 ऑब्जर्वेशन है, 100 जो 100 वैल्यू है कम लेकर आएंगे, तो ये 100 वैल्यू कौन ज्यादा लाएगा, ये 20 ऑब्जर्वेशन। ये 106 तो लाएंगे। अब 100 ज्यादा लाना है, 100 ज्यादा लाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। जब 100 ज्यादा लाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 20, 5। आपने जो गलती करी है, इन दोनों को माइनस, इसमें से माइनस कर दिया, होना था प्लस। 111 हमारा सही आंसर है, 6 भी गलत, 101 भी गलत, 202 भी गलत। क्लियर। लॉजिक देखो, यहां पर, और हमने
यहाँ पर 25 एवरेज, 25 चीजों का एवरेज जो है 4 से कम हो रहा है। अब ये जो कम हो रहा है ये कोई कोई ला तो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है हमने टोटल एवरेज में से कम कर रहे हैं। जब कम हो रहा है तो कोई ला रहा होगा, तभी तो कम हो रहा है। इनके बदले कोई और पैसे दे रहा होगा, है ना। ये 100 रुपए, ये 25 लोग कम ला रहे हैं, तो ये बाकी किसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है? जो बाकी भी लोग बचे उनके ऊपर पड़ती है कि भैया तुम्हें देने पैसे। दुकानदार ऐसा थोड़ी करेगा कि जो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, है या नहीं। कोई तो लेकर आएगा, जब लेकर आएगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब वो प्लस हो रहा है। अगर ये प्लस हो रहा होता, यहाँ पर ज्यादा हो रहा होता, तो इन्होंने ज्यादा दे दिए, किसी और के बदले के ज्यादा दिए होते ना, किसी और के बदले के ज्यादा दिए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इनके बदले के ज्यादा कौन लेके आए थे? लड़के लेकर आए थे। जब लड़के लेकर आए थे ज्यादा, तो लड़कियों ने क्या करा था? लड़के कम लेकर आएंगे, अब लड़के ज्यादा ला रहे हैं तो, है या नहीं। जब एक बार एक चीज ज्यादा आ गई तो उसी क्वांटिटी में तो आएगी, दोबारा थोड़ी लाएंगे। अगर दोबारा लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। अगर कम आई हुई है और फिर से कम लाते हैं तो अमाउंट कम हो जाएगा। हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट लाना है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास है, 100 स्टूडेंट एक क्लास में, जिनका वेट क्या है? 80 kg है, जिनका वजन 80 किलोग्राम है, औसत वजन। लोग हैं 100, एवरेज है कितना? 80। अब उस क्लास को तीन सेक्शन में डिवाइड करा गया, ए बी और सी, जिसमें स्टूडेंट्स इस तरह से हैं। ए सेक्शन में हमारा जो सेक्शन ए है, बी है और सी है। ए में है 15 बच्चे, बी में है 45 बच्चे और सी में है 40 बच्चे। क्या सबका टोटल 100 आ रहा है? 100 आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर बात। अब एवरेज भी दे रखा है, ए और बी का एवरेज दे रखा है। ए का एवरेज है 85 kg, बी का एवरेज है 75 kg। अब देखो 85 kg है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 80 + 5, और 75 है तो मैं लिख सकता हूँ 80 - 5। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, ए सेक्शन वाले 5-5 किलो ज्यादा लेकर आए हुए हैं, तो टोटल कितना ज्यादा लेकर आए? मल्टीप्लाई करके क्या आया? 75। बी सेक्शन वाले जो हैं वो 5-5 कम लेकर आए हुए हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करें, कितना कम लेकर आए हुए हैं? 225। अब जो सी सेक्शन वाले हैं वो क्या करेंगे? ये 80 kg तो लेकर आएंगे ही आएंगे। ठीक, अब इनके बदले का 225 kg लेकर आएंगे। लेकिन क्या, 75 kg तो ए लेकर आया हुआ है, तो ए सेक्शन वाले तो इसे 75 वालों को माइनस कर देंगे। ए के 75 को माइनस कर दिया, कितना आ रहा है? 75 माइनस कर देने के बाद 150 आ रहा है। अब ये 150 kg कौन लाएगा? सी लाएगा। जब सी लाएंगे, सी सेक्शन वाले लाएंगे, तो क्या होगा? 150 प्लस होगा डिवाइडेड बाय 40। 4 से डिवाइड करा क्या आ जाएगा? 4 3 जार 12, पॉइंट लगाएंगे 30। 4 7 जार 28, बचा 2, फिर जीरो आएगा। 4 5 जार 20। तो हमारा एवरेज वेट कितना होगा सी सेक्शन का? 83.75 kg आंसर। क्लियर है? थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, जितनी देर तक देखना है।
दोबारा समझिए, दोबारा समझा दूंगा। 3.75 कहाँ से? देखो, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। 50, 4 3 जार 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया तो यहाँ जीरो आ जाएगा। 4 7 जार 28 बचा 2, फिर जीरो पॉइंट लगाओ तो एक जीरो खुद ब खुद आ जाएगा। 4 5 जार, यहाँ से आया। क्लियर? ठीक है। एक क्लास में 80 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 80 केजी है। क्लियर? अब ये क्लास जो है तीन सेक्शन में डिवाइड है, ए बी और सी। ए में 15 बच्चे हैं, बी में 45 बच्चे हैं और सी में 40 बच्चे हैं। हमें एवरेज वेट दे रखा है, औसत वजन दे रखा है ए और बी का। ए का जो औसत वजन है 85 केजी है और बी का 75 केजी है। क्लियर? 85 केजी का मतलब 80 से 5 जा रहा है, तो मैंने लिख दिया 80 प्लस 5। 75 केजी का मतलब 80 से 5 कम, तो मैंने लिख दिया 80 माइनस 5। क्लियर? अब मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ। हर बच्चा 5-5 किलो वजन ज़्यादा लेकर आया हुआ है। टोटल बच्चे हैं 15। तो हर बच्चा 5 किलो वजन ज़्यादा लेकर आया, तो 15 बच्चे कितने वजन ज़्यादा लेकर, दोनों की कर दी मैंने मल्टीप्लाई, आ गया मेरा 75। तो 15 बच्चे 75 केजी वजन ज़्यादा लेकर आए हुए हैं। तो अब बाकी जो सेक्शन है वो 75 वजन कम लेकर आना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक। अब बी सेक्शन की बात करते हैं। बी सेक्शन में 45 बच्चे हैं और एवरेज वेट है 75। हर बच्चा 5-5 किलो अपना वजन कम लेकर आया हुआ है। तो 45 बच्चों के कितने हो गया? 225 किलो वजन कम है। और जब 225 किलो वजन कम है तो ये क्या करना पड़ेगा? सी को लेकर आना पड़ेगा। अब 225 किलो यहाँ कम है लेकिन 75 पहले बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस देख लूंगा कि इन दोनों को टोटल करके मैं देखता हूँ 150 केजी का डिफरेंस आ रहा है। तो वे 150 केजी कौन लेकर आएगा? सी सेक्शन के बच्चे। ठीक है, जब ये सी सेक्शन के बच्चे 150 लाएंगे, सी सेक्शन में है 40 बच्चे, तो इसे 40 में हर बच्चा कितने केजी ज़्यादा लेकर आएगा? तो 150 को 40 से डिवाइड करा तो 3.75 आ गया। दोनों अब 80 प्लस 3.75 कितना होगा? 83.75। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मीन ऑब्जर्वेशन है 40 ऑब्जर्वेशन, जो 40 ऑब्जर्वेशन की मीन है वो कितना है? 47। 40 अवलोकनों का औसत मान क्या है? 47। हमारे पास नंबर है 40 और एवरेज है 47, जिसमें से जो फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन है, पहले 25 ऑब्जर्वेशन, एन बराबर 25, कितना आ गया? उनका एवरेज है 45। और जो उसके बाद के 10 ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद के 10 अवलोकन है, उनका एवरेज कितना है? 10 का एवरेज है 50। तो बाकी 40 थे, 25 ही आ गए, 10 का अलग दे दिया। हमसे पूछ रहा है बाकी जो 5 बचे उनका एवरेज क्या होगा? बाकी बचे हुए 5, इनका एवरेज क्या होगा? अब मैं देखते हैं। 45 का मतलब 47 माइनस 2, और 50 का मतलब 47 प्लस 3। क्लियर यहाँ तक? इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, कितना कम लेकर आए हुए हैं ये? कितने, इनके पास कितना कम है? 50। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, इनके पास कितना ज़्यादा है? 30। 50 कम है तो 50 लेकर आना पड़ेगा, तो ये प्लस में। 30 ज़्यादा है तो 30 वापस करना पड़ेगा, तो ये माइनस में। दोनों का डिफरेंस आया 20। जो ए से जो इनका जो आखिरी के 5 हैं, ये 47 तो लेकर आएंगे ही आएंगे। जो 20 कम बढ़ रहा है ये भी है, इन्हीं की जिम्मेदारी रहना, तो ये 20 कम बढ़ रहा है लेकर आएंगे, लेकिन 5 लोगों में बटेगा 20, कितना कितना लाएंगे? 4 4, 5 1 जार, 5 4 जार, तो 47 प्लस 4 कितना हो गया? 51। तो हमारा एवरेज जो होगा लास्ट वालों का कितना होगा? 51 होगा। कोई डाउट हो तो बताओ।
देता हूँ मैं अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं अभी मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देता हूँ। ये भी देता हूँ फिर क्वेश्चन ये वाला। ठीक है। जी जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक। 47 + 3। जी वो भी लिख सकते हैं। लिख देता हूँ मैं नीचे मैं। 45 लिख सकते हैं। ये मैंने ये अपने आसानी के लिए करा है। हम अपने पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को आसान बनाएं। हाँ तो इसे आप वैसे देख लो क्या कहते हैं। हम फिर भी यहाँ से अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। चलो मैं इस तरह भी दिखा देता हूँ। चलो ऐसे ही देखते हैं। मैं इसे 47 और ये थर्ड प्लस माइनस ना करके अलग तरह वैसे दिखाता हूँ। ठीक। डायरेक्ट एवरेज से दिखाता हूँ। यहाँ हमारा 45 था। यहाँ हमारा 50 था। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है। दो कम है। दो कम है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से। कितना आया 50। अब इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे। ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा। 3 ज्यादा का मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा। मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया -30। अब 50 - 30 कितना हो गया 20। क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। देख लीजिए। ओके। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे एक आध क्वेश्चन देता हूँ आप वो करना है। नंबर थे 18। नंबर बढ़कर हो गए 19। एक ऑब्जर्वेशन बड़ी। जो हमारा 18 नंबर का एवरेज था वो था 400। अब जो 19 नंबर का एवरेज है एक नंबर बढ़ने से जो एवरेज होता है वो हो जाता है 395। तो बताना है जो 19th टर्म है वो क्या है। क्या बताना है 19th टर्म क्या है। एक ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है नंबर थे 15। एवरेज था 1240। नंबर्स हो गए एक 16 और एवरेज हो गया 1424। तो बताना है 16th टर्म क्या है। ये दो क्वेश्चन।
हुआ किसी का? 305 और सेकंड का? सेकंड का क्या बताया? आपका? 1272, ठीक। कोई सॉल्व कर रहा है अभी? ये सबका हो गया? अगर सॉल्व कर रहा हो तो बता दो, इंतजार करता हूँ। ओके, 1232। आइए करते हैं। देखो 18 से हो रहा है 19, 18 से 19 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 400 से हो रहा है 394, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो जो 19th टर्म होगी वो क्या होगी? 400 से ज्यादा होगी या 400 से कम होगी? अगर हम 400 ये भी नहीं देखें, प्लस माइनस का नहीं देखते, एवरेज जो है कम हो रहा है। जो 19th टर्म आई होगी वो जाहिर सी बात है जिसकी उसकी वजह से कम हो रहा है, तो वो क्या कम कम हो रहा होगा? वो टर्म 400 से कम होगी, तो इसलिए माइनस। 5 इस कम है, तो मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 95, तो इसमें 95 माइनस कर देंगे, आ गया 305, हमारा सही आंसर है। ऐसे ही इसमें ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दो बढ़ा हुआ है, ये कितना बढ़ा हुआ है? 2। तो 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32। अब 1240, जब ये बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है 16 टर्म भी एवरेज से ज़्यादा रही होगी, तो इसमें ऐड कर देंगे क्या? 32, तो आ जाएगा 1272, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही दो क्वेश्चन और दूं? ओके। 48 था, एवरेज था हमारा 245, नंबर्स हो गए 47, और एवरेज हो गया हमारा
247 नंबर्स थे हमारे 24 और एवरेज था 106। नंबर्स हो गए 23 और एवरेज हो गया 104। जल्दी जल्दी। आज स्टूडेंट्स का मैच स्टूडेंट्स कम है। 151। ओके। हाँ जी। हम्म। ओके। क्लास में जितने लोग हैं मुझे सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर बताएं। फिर ये करते हैं, वैसे दोनों आंसर सही हैं। सर जी। अच्छा मेरा पहला 15 और 151 और दूसरा ओनली 60। ओके। ठीक है ठीक है। हम चेक करते हैं। कम हो रहा है, एक आदमी जा रहा है, मतलब एवरेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जा रहा है उसका एवरेज क्या रहा होगा। तो एवरेज जहाँ हमारा बढ़ रहा है, तो जो जा गया है उसका एवरेज इससे कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा, यहाँ पे कितना बड़ा है 2, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 96। यही आएगा। तो हमारा जो टर्म होगी वो कितनी होगी,
245 में से 96 को माइनस कर देंगे, हाँ सॉरी 94, 94 को माइनस कर देंगे। अब 94 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 151। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं, यहाँ पे एवरेज भी कम हो रहा है। तो मतलब जो गया है उसका एवरेज क्या होगा, और जो उसकी वैल्यू है वो क्या रही होगी, वो 106 से ज़्यादा रही होगी। कितनी ज़्यादा रही होगी, दो, यहाँ पे हर किसी की दो ज़्यादा है तो दो से मल्टीप्लाई, कितना आया 52। ओ सॉरी, दो का है ना, तो दो के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा 52। जब 52 को हम इसमें करेंगे, सॉरी 52 थोड़ी आएगा, 46 आएगा। 26 होता तो आता 52, 46 आएगा। हाँ, तो 106 में 46 ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या 152। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो मीन ऑब्जर्वेशन है 19th वैल्यू की, 19th वैल्यू की जो मीन ऑब्जर्वेशन, 19th ऑब्जर्वेशन की जो मीन वैल्यू है वो कितनी है 104 है। और जो फर्स्ट 9th ऑब्जर्वेशन है उनकी जो है 110 है। ये करके देखो, कोई कर सके तो जल्दी करो यार ना, इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा है। पीजीटी स्पेशल किसने भरा है? फॉर्म फिल कर दिया टीजीटी की जो आएगा है? वन 104.5 लिख लेता हूँ, 104.5। मैं पूछ रहा था टीजीटी के फॉर्म किस किसने फिल करे हैं अभी जो वैकेंसीज हैं? यही लग रहा है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है, मेरी एडवाइस ये है, जो वैकेंसी आ रही है सबके फॉर्म फिल कर दो, आपके लिए तो फीस भी नहीं है। डी ट्रिपल एच का टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, फॉर्म फिल करो, एग्ज़ाम दो, तभी कंपटीशन में बने रह सकते हैं।
नहीं तो कंपटीशन से निकल जाते हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। 19 ऑब्जर्वेशन का कितना था? n इज इक्वल्स टू 19, तो एवरेज कितना था? 104। फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल्स टू 9, तो एवरेज पहला कितना है? 110। और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितना है? 100। डिफरेंस कितना? 6 ज़्यादा आया हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई 9, ये ज़्यादा आया हुआ तो माइनस होगा। कितना आ गया? 54 माइनस में। इन दोनों का देखेंगे कि क्या है। 4 कम है, 4 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया? 36। तो -54 प्लस 36 क्या आएगा? माइनस का 18। तो जो 10th ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, तो कैसे निकाला? कोई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 19 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तक की 9 है, 1 और ये 9। अब जो लास्ट 9 होंगी वो कहाँ तक की होगी? ये 19 और ये 11। बीच में एक ऑब्जर्वेशन बच रही है 10, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, बाकी बचा ये। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है, ये 18 ज़्यादा आया हुआ है, ये कम लेकर आएगा। किससे? 104 से 18 कम लेकर आएगा, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आया? जब 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 86 आंसर। क्लियर है? आप 104 कैसे लाए थे? 104.5 0.5। मतलब अच्छा, आपको लगा 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है, या हमें 10th ऑब्जर्वेशन निकालनी थी बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है 11 स्टूडेंट के बीच में, जब एक क्लास में 11 स्टूडेंट है उनके बीच का एवरेज कितना है? हर किसी को 220 रुपए देना है। ठीक है, 11 बच्चे हैं, हर कोई क्या कहते हैं 20 रुपए दे, ओ 220 रुपए देगा। ठीक है, एवरेज कितना है? 220 रुपए। अब लेकिन क्या होता है अगर पहला वाला 220 से 10 ज्यादा दे, 220 से 10 ज्यादा दे, दूसरा वाला 220 से 20 ज्यादा दे, है ना? If first is given 10, second is given 20 and third is 30 and so more than, इसी तरह बढ़ता रहे आखिर तक, तो नया एवरेज क्या होगा? एक कक्षा में 11 छात्रों का बीच औसत वितरण रुपए था, कितने रुपए था? 220। ये 220 रुपए था, ये यहाँ आना है और ये यहाँ आना है। यदि पहले को 10 दिया, अगर यदि पहला 10 रुपए दिए दे, दूसरा 20 दे, तीसरा जो है 30 दे, इसी तरह हर कोई ज्यादा बढ़ा के देता है, तो नया औसत बताना है। 220 प्लस 30 इस तरह चलता रहेगा। कहाँ तक है? 220 प्लस लास्ट कौन होगा? 11 तो 110। यहां तक क्लियर है? हर अपना अपना ज्यादा देता जा रहा है। क्लियर है यहां तक? बता दीजिए। ठीक है, अब आगे का जो एवरेज निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं 220 को रख लूं अलग, जो एवरेज निकालेंगे ये 220 तो होगा ही होगा सबका। अब जो बाकी जो ज्यादा ला रहे हैं उसका एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 ज्यादा आ रहा है, ये 20 ज्यादा ला रहा है, ये 30 है, ये 40 है, इस तरह से कहाँ तक जा रहा है? 110 तक। अब एक एपी होती है 10th क्लास में, अगर मैं उसकी बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये हमें क्या दिख रहा है? हर चीज एक सेम इंटरवल से बढ़ती जा रही है ना? तो इसका टोटल जो होगा वो क्या होगा? इन सबको प्लस करेंगे, इतना लंबा था 10 तो है नहीं,
10 20 30 40 ले गए, इस तरह से 110 तक प्लस करें। तो हम क्या करते हैं इनका एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म जब कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर हो एक सेम गैप के साथ, एक जो उनके बीच का डिफरेंस हो सेम हो, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को लिखते हैं प्लस करते हैं लास्ट टर्म को और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये हमारा आ जाता है उनका एवरेज। जो एवरेज आएगा कितना आएगा 200 सॉरी 120 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 60। ये 60 ज़्यादा है तो 60 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 280। अब ऐसा होता क्यों है मैं अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहले बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया या इसके एपी वाला समझ में नहीं आया होगा, है ना। एपी वाला समझ नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है। मैं अगली स्लाइड में समझाता हूँ एपी का किस तरह है ये। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का शायद, या इसके बाद एक आध और हो जाएगा, देखते हैं। देखो एपी का कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 10 20 30 40 50, हम ऐड ही कर लेते हैं, इसका ऐड करके एवरेज निकालते हैं 60 70 80 90 100 और 110। क्लियर है। टर्म्स कितनी है हमारी 11, तो 11 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखो 40 और 60 100, 10 20 50, 50 और 50 100, 200 हो गए। या इसे अलग रखते हैं अभी, इस पे बात ही नहीं करते। 30 और 70 एक और 100 हो गया, 20 और 80 एक और 100 हो गया, 300 हो गए यहाँ तक। 10 और 90 एक और 100 हो गया, कितने 100 हो गए 400 हो गए यहाँ तक। ये हो गया 500, 500 और 110 610 हो गए, 610 और 50 टोटल कितना हो गया 660 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन जार 11 सिक्स जार, एक जीरो तो एक जीरो, तो हमारा एवरेज कितना आ गया 60 आया। ये क्लियर है यहाँ तक का, ये 60 आ गया एवरेज। लेकिन अब हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, क्या करते हैं 10 20 30 40 इस तरह जा रहा है 110 तक। एक फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। ये तो सम का हो गया। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर्स, तो इसके अपॉन में भी एन आ जाएगा। एक और फार्मूला होता है, दो फार्मूला होते हैं समझिए, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला होता है ये, वो मैं लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, या हम लिख ए एन की जगह मैं लिख रहा हूँ एल, एल मतलब लास्ट टर्म। अब मैं सबका बताऊंगा क्या चीज़ क्या है ये, ठीक है। अब मुझे एवरेज निकालना है, इस फॉर्मूले की मैं उठाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला उठा रहा हूँ। एवरेज निकालना है एस एन बाई एन, तो भाई एस एन की वैल्यू ये है, एवरेज की अगर मुझे निकालना है तो इसके पूरे की क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी किससे एन से, तो मैंने एन से कर दिया डिवाइड, एन से एन कैंसिल, तो मेरा एवरेज क्या आया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ए, डी जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म्स हैं, और एन तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। और डी जो डिफरेंस आ गया, अब सब बता दिया, एस एन बता दिया क्या है। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, एल होता है लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला ये था, हम ऊपर वाले फॉर्मूले की बात ही नहीं करते,
ये बहुत मुश्किल से आएगा इस तरह का। हम नीचे वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, हमें 110 होगी, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ टर्म्स है कितने 11 है डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा सम है। हमें एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड हो गया, तो बचा क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो हमारे लिए एवरेज का नया फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एवरेज का नया फॉर्मूला है। कंडीशन क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार हो, जो हर टर्म है उनके बीच का डिफरेंस बराबर हो। क्लियर है? क्लियर? डी डिफरेंस है दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस। तो 10 20 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। क्लियर? हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना एवरेज का फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज करा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारी फर्स्ट टर्म थी 10, लास्ट टर्म थी 110, दोनों प्लस का डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक, जो एवरेज आया, जो एवरेज था, एवरेज कितना बढ़ रहा है 60, तो 60 प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमें क्या बताना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर। पुराना क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये बता दो मुझे जल्दी से, क्योंकि अब इसी टाइप के क्वेश्चन है आगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस। कोई डाउट हो? कोई डाउट है? ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 होल नंबर। पहले 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 25, पहले मुझे बताओ सबसे पहला होल नंबर क्या होता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? जीरो, वेरी गुड। जीरो पहला है, तो भाई दूसरा हमारा 1 होगा, और लास्ट क्या होगा 25 नंबर जो होगा, 25 नंबर है तो एक नंबर पहले होगा, वो क्या होगा 24। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट नंबर होगा क्या होगा 24 होगा। ये हम लिख सकते हैं इनके लिए, एवरेज के लिए, जो होल नंबर की बात बोले, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर, इसके लिए फॉर्मूला, जो एन है नंबर, जितने नंबर्स हैं उनकी बात करते हैं, एन माइनस करो 1 डिवाइड कर दो 2 से, बस खत्म बात। ऐसा क्यों? देखो हम एवरेज, हम पिछले वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट टर्म क्या है 0, तो 0, लास्ट टर्म क्या है 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया 24 बाई 2 कितना आ गया 12। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं एन कितना है 25, 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 24 बाई 2 12। क्लियर है? एन कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर। अब एन की जगह जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, उसके लिए फॉर्मूला बनाया मैंने, ये फॉर्मूला है ये। ठीक है, अगर मैं पूछूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 107 होल नंबर्स, क्या होगा, जल्दी बता दो। फर्स्ट 107, फिर ये हो गया, क्लास एंड करते हैं बरी। 53 कैसे आया, 107 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है 106 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 5 जार 20 10, और
2 3 6 क्या आ गया 53, वेरी गुड आंसर सही है। और क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट हो किसी को? ओके, थैंक यू।